ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इनमें दिखाई दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। ये वही नेता हैं जो कभी अपने प्रभाव, अपने दबदबे और अपनी राजनीतिक ताकत के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विवादों के चलते उनका टिकट काट दिया गया था। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप और उनसे जुड़े मामले उस वक्त अदालत में विचाराधीन थे। इसी वजह से बीजेपी ने कैसरगंज सीट से उनके नाम की घोषणा में देरी कर दी थी। हालांकि पार्टी ने उन्हें औपचारिक रूप से निलंबित नहीं किया, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी जगह उनके बेटे को उतार दिया गया था। और अब वही बृजभूषण शरण सिंह एक मंच पर भावुक होते हुए, फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। जो नेता कभी ताकत और रसूख का प्रतीक माने जाते थे, आज वही नेता सार्वजनिक मंच पर अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बृजभूषण शरण सिंह इतने भावुक हो उठे। दरअसल ये भावुक क्षण उस वक्त आया जब सदगुरु रितेश्वर जी महाराज राष्ट्र कथा के दौरान मंच से बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र कर देते हैं। अवध क्षेत्र और गोंडा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि बृजभूषण का दबदबा था, है और रहेगा। इतना ही नहीं, सदगुरु रितेश्वर जी ने एक मंच से खुद को उनका पिता बताते हुए कहा कि यहां इनका बाप बैठा है, मेरा भी दबदबा था, है और रहेगा। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक मां भारती, भगवान राम, कृष्ण और हनुमान जी की कथा के बदले किसी से भी 1 रुपए तक स्वीकार नहीं किया। उनके मुताबिक सब कुछ भगवान की कृपा से चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। राष्ट्र कथा के उद्देश्य पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कथा किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एकजुट करने के लिए है। इसका मकसद खंडित हो रहे राष्ट्र को जोड़ना और एकता को मजबूत करना है। सनातन संस्कृति को लेकर उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग सनातन परंपरा को मानने वाले हैं और परिस्थितियां जैसी भी हों, बस सनातन संस्कृति थी, है और रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र कथा करने का अधिकार उसी को है जिसने अपना पूरा जीवन भगवान राम और राष्ट्र को समर्पित कर दिया हो। इसी दौरान ये घोषणा भी की गई कि महाराज दिलीप के इस प्रांगण को भारत के बड़े पर्यटन स्थलों में विकसित किया जाएगा, जहां नंदिनी गोमाता और महाराज दिलीप के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि जिस तरह कोई अपना दिल निकाल कर रख देता है, उसी तरह बृजभूषण शरण सिंह ने राष्ट्र, इस क्षेत्र और सनातन को एक करने के लिए अपना दिल निकाल कर रख दिया है। अगर बृजभूषण शरण सिंह के जीवन पर थोड़ी सी नजर डालें तो उनका जन्म 8 जनवरी 1957 को गोंडा जिले के बिस्नोहरपुर गांव में हुआ था। महज 12 साल की उम्र में ही उन्होंने कुछ ही वर्षों के भीतर अपने 5 भाइयों को खो दिया। इसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में उनके कंधों पर आ गई। 16 साल की उम्र में राजनीति में सक्रिय बृजभूषण शरण सिंह ने 1979 में छात्र संघ चुनाव जीतकर राजनीति की शुरुआत की। 1991 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और इसके बाद कई बार सांसद चुने गए। राजनीति के साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। देवी पाटन मंडल में उनके दर्जनों डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज संचालित हैं, जिन्होंने नंदिनी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उनकी पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही। लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे घोड़े, बड़ी गौशालाएं, सफेद बंगला, हेलीपैड और अन्य सुविधाएं उनके प्रभाव और रसूख की तस्वीरें पेश करती आती हैं। अवध क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह जब मंच पर भावुक हुए तो ये सिर्फ एक नेता के आंसू नहीं थे, बल्कि उस लंबी राजनीतिक और व्यक्तिगत सफर की झलक थी, जिनमें संघर्ष भी रहा, सत्ता भी, विवाद भी और प्रभाव भी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। धन्यवाद।